वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 5 में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ d/dx लिखेंगे। d/dx लिखेंगे LHS में भी और d/dx लिखेंगे RHS में भी। अब हम d/dx की मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स में करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx x² प्लस d/dx, इधर xy इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं और इधर d/dx y²। और जो 100 का डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है, 0। यहाँ हम x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि कितना होता है n x की पावर n-1। और यहाँ x और y दोनों को हम x को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन fx और y को मानेंगे सेकंड फंक्शन gx, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल हैं। और जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं fx इंटू gx का, तो पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, पहला फंक्शन लिखेंगे और दूसरे फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन प्लस फिर हम दूसरा फंक्शन लिखेंगे और पहले फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। अब हम यहाँ y को x मानेंगे तो x की पावर n का जो लगाते हैं वही लगाएंगे, क्या होगा n x की पावर n-1, लेकिन x की जगह जो x की वैल्यू है y वो लिखेंगे तो n x की पावर n-1। और क्योंकि हमने y को x माना है तो जिसको हम x मानते हैं हम उसका हमेशा क्या करते हैं, दोबारा से डिफरेंशिएशन। तो y का dy/dx बराबर में जो है 0 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ हमारा क्या बचेगा, 2x प्लस यहाँ हमारा बचा x dy/dx प्लस यहाँ हमारा y इंटू एक्स का कितना हो गया 1 प्लस यहाँ पर 2y और dy/dx बराबर 0। अब हम dy/dx और dy/dx की टर्म तो LHS में लिखते हैं और बाकी जो टर्म्स हैं ये सारी RHS में भेज देंगे। तो हम जो यहाँ पर क्या बचेगा LHS में, x dy/dx प्लस 2y dy/dx बराबर 2x उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस y उधर जाकर हो जाएगा माइनस y इंटू 1 y ही होगा। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से dy/dx कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से dy/dx हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2y। इन दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हैं या नहीं भी लेंगे तो भी कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस माइनस कॉमन लेके 2x प्लस y, ये दोनों टर्म अंदर प्लस की हो जाएंगी। अब बस ये dy/dx की मल्टीप्लाई में है पूरी टर्म, तो उधर जाकर किस में हो जाएगी, डिवाइड में। तो हमारा dy/dx इज इक्वल टू आंसर आएगा माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। ये हमारे क्वेश्चन 5 का आंसर हो गया है। तो ये हमारे क्वेश्चन 5 का आंसर हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ d/dx लिखेंगे LHS में भी और RHS में भी। अब d/dx की मल्टीप्लाई चारों टर्म्स में करेंगे। तो पहले d/dx x की पावर 3 प्लस d/dx, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगेगा तो हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्लस फिर यहाँ भी d/dx दोनों फंक्शन आ गए तो ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ पर y की पावर 3। और क्योंकि 81 में कुछ भी वेरिएबल नहीं आ रहा है, ना x आ रहा ना y आ रहा, तो इसलिए हम इसे कांस्टेंट रखेंगे और कांस्टेंट का क्या होगा, 0। कांस्टेंट तो है ही, कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, 0। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले लगाएंगे। देखो मैं बता दूं, x की पावर n का फॉर्मूला होता है, x की पावर n जब भी आएगा तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे n x की पावर n-1। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं n x की पावर n-1। और जब ये x नहीं होता कुछ और होता तो हम उसको इनटू में दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते प्लस। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगेगा जैसे ऊपर फिफ्थ में लगाया था, तो यहाँ पर पहला फंक्शन लिखेंगे x², ये हम फर्स्ट मानेंगे और ये हम सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फंक्शन को हिंदी में फलन बोलते हैं, प्लस यहाँ भी दोनों फंक्शन मानेंगे फर्स्ट और सेकंड। तो पहला फंक्शन हम ऐसे ही लिखेंगे और दूसरे फंक्शन का अवकलन करेंगे y² प्लस फिर दूसरा फंक्शन ऐसे लिखेंगे और पहले फंक्शन का अवकलन करेंगे प्लस यहाँ y है, यहाँ वैसे x नहीं है, x होता तो हम x की पावर n सीधा लिख देते हैं n x की पावर n-1। y है तो हम y की पावर n-1 लिखेंगे, यानी n x की पावर n-1 हो गया। अब जिसको हम x मान रहे हैं इसका हम दोबारा करेंगे dy/dx और बराबर में क्या आएगा, 0।
अब जो बचा उसे लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला लगेगा n x की पावर n माइनस वन प्लस एक्स। यहाँ वाई स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लगेगा n x की पावर n माइनस वन, और क्योंकि जब भी y का करेंगे इनटू में dy बाई डी एक्स तो लिखना ही लिखना है, प्लस यहाँ होगा वाई स्क्वायर और x का कितना होगा 1 प्लस ये होगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर 0। ये पूरी लाइन आ गई है। अब इसमें हम देखते हैं dy बाई डी एक्स के कितने टर्म आई हैं। एक टर्म ये रही, एक टर्म यहाँ पर है और एक टर्म, 3 टर्म dy बाई डी एक्स किया। इसको तो हम LHS में लिखेंगे तीनों टर्म को, और बाकी सबको भेज देंगे RHS में। तो अब हम एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस इसे हम 2xy की पावर 1 यानी कि 2xy लिख सकते हैं इंटू dy बाई डी एक्स प्लस इसे लिखेंगे 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको माइनस में भेज देंगे। तो प्लस का 3x स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और ये 2yx की पावर 1 या फिर हम इसे 2xy भी कह सकते हैं। तो 2xy उधर जाकर हो जाएगा माइनस 2xy, और प्लस का y स्क्वायर उधर जाकर हो जाएगा माइनस y स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स हम तीनों टर्म में से ले लेते हैं कॉमन, तो यहां पर कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट उधर डिवाइड में पहुंचा देंगे और यही हमारा होगा आंसर। dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। तो क्वेश्चन 7 में क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। हम दोनों तरफ क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो हम LHS में भी d अपॉन डी एक्स लिख देते हैं जल्दी से, और RHS में भी। अब हम d अपॉन डी एक्स की मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करेंगे, तो पहले d अपॉन डी एक्स ही करेंगे साइन स्क्वायर वाई में। क्यों ना हम साइन स्क्वायर वाई को साइन वाई पूरे की पावर 2 कर दें, पूरे का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि एक ही बात है, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। और d अपॉन डी एक्स की मल्टीप्लाई हम कॉस एक्स वाई में कर देंगे। हम एक्स वाई को भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। पाई क्योंकि कांस्टेंट है, ना इसमें एक्स मौजूद ना वाई मौजूद, पाई का कांस्टेंट का होगा 0। अब यहां पर एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स की पावर n का फॉर्मूला कितना होता है, इस ब्रैकेट को हम जब भी ब्रैकेट दिखाई देगा उसे एक्स मानेंगे, तो एक्स की पावर n का फॉर्मूला होगा n एक्स की पावर n माइनस 1, जो भी एक्स है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब जिसको हमने एक्स माना है, इसको माना है साइन वाई को, इसका हम दोबारा से करेंगे ब्रैकेट, साइन वाई ब्रैकेट का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस। अब हम यहाँ इस ब्रैकेट को एक्स मान लेते हैं, तो कॉस एक्स का कितना होता है देख सकते हैं आप, कॉस एक्स का कितना होगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है सिर्फ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। तो इस पूरे को एक्स मान रहे हैं तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्योंकि हमने इस ब्रैकेट को एक्स माना है तो हम इसका इंटू में दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएशन, बराबर 0। अब 2 साइन वाई की पावर 1 इंटू साइन वाई का कितना होगा, वाई को फिर से एक्स मान रहे हैं तो साइन वाई का होगा कॉस वाई, और वाई का हम दोबारा करना पड़ेगा तो कितना होगा dy बाई डी एक्स, प्लस माइनस हम माइनस लिख सकते हैं साइन एक्स वाई। अब इसका कैसे करेंगे, फिर से वही एक्स को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और वाई को मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर लिखेंगे सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बराबर 0। तो अब यहां पर क्या बचा 2 साइन वाई कॉस वाई। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, इसे हम अगले स्टेप में करेंगे dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। यहां पर क्या बचा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है 1। इस x की पावर 1 x की पावर n के फॉर्मूले से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन 2y। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं
2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। तो यहां पर हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा कर सकते हैं। थीटा की जगह वाई है तो वाई आ जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई की दोनों में मल्टीप्लाई होगी। तो साइन एक्स वाई की पहले हम इसमें करेंगे तो हम एक्स को शुरू में लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स। माइनस से वाला साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, फिर वाई को स्टार्टिंग में लिख देंगे वाई इंटू साइन एक्स वाई बराबर 0। अब हम देख रहे हैं एलएचएस में दो टर्म में डी वाई बाई डी एक्स मौजूद है, तो हम इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे और इसको भेज देंगे आरएचएस में। तो हम डी वाई बाई डी एक्स दोनों से ले लेंगे कॉमन, तो यहां बचा साइन 2y और यहां बचा माइनस का x साइन एक्स वाई, और ये जो माइनस का y साइन एक्स वाई है इसको हम आरएचएस में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस y साइन एक्स वाई। अभी पूरा ब्रैकेट हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आएगी y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहां पर दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, तो एलएचएस में भी डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे और आरएचएस में भी डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। अब हम डी अपॉन डी एक्स की मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में कर लेते हैं, तो इस वाली टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 का कांस्टेंट है क्या हो जाएगा 0। हम एक काम करते हैं, पहले साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर करके लिखेंगे क्योंकि एक ही बात है, और यहां कॉस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब हमेशा की तरह ब्रैकेट को एक्स मानेंगे तो एक्स की पावर एन का क्या फॉर्मूला लगाएंगे एन, एक मिनट, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और यहां तो ब्रैकेट को x मान रहे हैं तो जिसको x मान रहे हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इंटू साइन एक्स। सेम इधर करेंगे प्लस x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा n x की पावर n माइनस 1, और इस ब्रैकेट को क्योंकि हम x मान रहे हैं तो इसका इंटू में दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे बराबर 0। तो कितना बचेगा 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई की पावर 1 और कॉस वाई का माइनस साइन वाई, क्योंकि वाई का हम जब भी करेंगे तो इंटू में डी वाई बाई डी एक्स तो लिखना ही लिखना है, इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये बन गया फॉर्मूला जो भी बताया था साइन 2 थीटा का, तो साइन 2x ये प्लस और माइनस कितने हो जाएंगे माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई, ये भी फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया साइन 2x माइनस ये हो जाएगा पूरा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, माइनस इस पूरी टर्म को हम उधर ले जाकर प्लस की कर देंगे, तो कितना बचेगा साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। साइन 2y मल्टीप्लाई में है तो इधर इसमें डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन 2x अपॉन साइन 2y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। हम इसको पलट कर भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये हमारे क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाता है। तो आज हमने क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 8 तक कर लिए हैं।